आज हमारे वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हीमोग्लोबिन। लेकिन एक वीडियो से आउटसाइड रिक्वेस्ट है कि हमारे जो पंचतत्व नेचुरोपैथी चैनल है, एक एजुकेशनल चैनल है, इस पे हेल्थ से संबंधित वीडियो डाले जाते हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। हीमोग्लोबिन का नाम तो हम सब ने सुना है। जिसके शरीर के अंदर खून की कमी होती है उसको कहा जाता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है। आइए जानते हैं, जब शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो क्या लक्षण उभर कर आते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कई सारे लक्षण उभर कर आते हैं, जैसे कमजोरी लगना, सीढ़ियां चढ़ने उतरने पे सांस फूलना, खड़े होने पे या खड़े होकर काम करने में ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। इसके अलावा चक्कर आता है, सर में दर्द रहता है, कभी कभी धड़कन तेज हो जाता है। ये सारी बातें आम होती हैं जिसका हीमोग्लोबिन कम होता है। तो अगर ये सब लक्षण उभर कर आते हैं तो खून का जांच जरूर करा लें। सीबीसी जांच कराना चाहिए, कंप्लीट ब्लड काउंट। और अगर शरीर में ब्लड कम है, रिपोर्ट में ब्लड कम आता है, तो सावधान हो जाएं अपने हेल्थ के प्रति। खून का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो है रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन को ले जाना और पूरे शरीर में पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। रेड ब्लड सेल के अंदर जो मटेरियल काम करता है उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। आयरन और प्रोटीन से बना होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जितना शरीर में कम हो जाएगा उतना ही खून में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होता जाएगा। इस स्थिति को कहते हैं एनीमिया। हीमोग्लोबिन जितना कम होता जाएगा एनीमिया उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन लेवल को जल्दी ठीक ना किया जाए तो हेल्थ रिस्क ज्यादा हो सकता है। जैसे शरीर में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ही पहुंचाता है, तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन की कमी ब्रेन में हो जाएगा जिससे चक्कर आ सकता है। अगर दिल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो धीरे धीरे हार्ट कमजोर हो जाएगा या जानलेवा भी साबित हो सकता है। अगर लंबे टाइम तक खून की कमी रहे तो बार बार इन्फेक्शन होने लगता है। एनीमिया के कारण इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की स्थिति होनी चाहिए पुरुषों में 14 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर और महिलाओं में 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। इससे कम स्तर होने पर व्यक्ति एनीमिक हो जाता है। आपको अपने हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने चाहिए। शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने और उसके स्तर को बनाए रखने के लिए आपकी डाइट अहम भूमिका निभाती है। चुकंदर चुकंदर में प्राकृतिक आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस और विटामिन बी, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो हीमोग्लोबिन काउंट को बढ़ाने और नई लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। सहजन और सहजन की पत्तियां, जिसमें जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स और विटामिन ए, बी, सी से भरपूर होता है, जिसके सेवन से हीमोग्लोबिन स्तर और लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने और मेंटेन रखने के लिए मुनक्का, किशमिश, खजूर, अंजीर, अखरोट आदि का सेवन करें। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, बी, सी भरपूर मात्रा में होते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है इसके सेवन से। इसके साथ ही काले तिल का भी सेवन करना चाहिए। काला तिल गुणों का खान है। फलों का भी भरपूर सेवन करें। फलों का सेवन करने से हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ाने में मदद मिलता है। फलों में अनार, सेव, अंगूर, खरबूज, केला, एप्रिकॉट, जामुन आदि का सेवन बेहद लाभदायक है। हरी पत्तेदार सब्जियां,
जो आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 और अन्य जरूरी पोषक तत्वों का प्राकृतिक स्रोत है। अगर आप अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाना चाहते हैं तो हरी सब्जी रोजाना आपकी थाली का हिस्सा होना चाहिए। अपने आहार में विटामिन सी का भी खूब प्रयोग करें, जिसका मुख्य स्रोत है नींबू, संतरा, आंवला। अनाज में रागी, ज्वार, बाजरा जैसे अनाज का खूब भरपूर सेवन करें अगर आप हीमोग्लोबिन बढ़ाना चाहते हैं तो। ये अनाज ना सिर्फ खून को बढ़ाते हैं बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी सुधारते हैं। अपने आहार में गुड़ और शहद को भी शामिल करें। अंकुरित अनाज का सेवन बहुत ही लाभप्रद है एनीमिक व्यक्तियों के लिए। एनीमिक व्यक्तियों को अपने आहार में दूध, दही, पनीर और घी को भी शामिल करना चाहिए। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो ये सारे स्टेप फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।